हे स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने बात करी थी वो मेथड जिनसे आप सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हो। आज हम बात करेंगे वो मेथड जिनसे आप सिर्फ कीटोन बना सकते हो, उनसे एल्डिहाइड नहीं बनाए जा सकते। देखिए, कुछ ऐसे मेथड हैं जो आपके बिल्कुल फेमिलियर है, या आप कहें कि कीटोन्स में भी हमने उन मेथड को थोड़ा बहुत किया है, उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर पहला जो हम मेथड कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें करवानी है। जो रिएजेंट हमें यहाँ पर लेना है वो है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम इट्स मीन दैट हमें पहले डाई एल्काइल कैडमियम बनाना भी दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट रिएक्शन दी जा सकती है। तो अगर मैं पहले बात करूं कि डाई एल्काइल कैडमियम को कैसे बनाया जाता है, तो बच्चे इसको बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दीजिए आप एनहाइड्रस कैडमियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए, जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है वहां पर सोल्वेंट ईथर तो आता ही आता है। तो यहाँ पे बच्चे इस रिएक्शन से हमें मिल जाएगा R2CD, मतलब डाई एल्काइल कैडमियम। ऑब्वियस मुझे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे, और यहाँ पर किस चीज की एलिमिनेशन हो जाएगी, MgClH, 2 moles of this get eliminated in this reaction। तो इस तरीके से किस चीज की फॉर्मेशन की जा सकती है, डाई एल्काइल कैडमियम। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक CH3CH2MgBr। इसके 2 मोल्स हमने लिए, इसकी रिएक्शन हमने कैडमियम क्लोराइड से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल कैडमियम प्लस MgClBr। इसके 2 मोल्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेटेड। तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, डाई एल्काइल कैडमियम। अब इस डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो हमने एग्जांपल ली CH3C+CL इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि हम एसिड क्लोराइड को ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3CH2CdCH2CH3, मतलब डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। तो देखिए, यहाँ से बच्चे होता क्या है कि इस डाई एल्काइल कैडमियम का ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें अटैक करता है, ये बॉन्ड क्या करता है, ऊपर शिफ्ट करता है, नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये बॉन्ड नीचे आ जाता है, फाइनली क्या निकल जाता है, Cl यहाँ से निकल जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पर 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, तो हमें क्या मिलेंगे, CH3C+O CH2CH3 2 मोल्स, और यहाँ से क्या चीज एलिमिनेट हो जाती है, 2 मोल्स के साथ 1 मोल कैडमियम क्लोराइड गेट एलिमिनेटेड। ये कैडमियम 2 से 2 क्लोराइड निकल गए, और यहाँ से क्या मिल गया, एक यहाँ से और एक इस वाले R ग्रुप से हमें 2 मोल्स ऑफ कीटोन यहाँ पर ऑब्टेन हो गए हैं, दैट इज ब्यूटेन-2-ON, यानी कि कीटोन इज फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। तो बच्चे आप डाई एल्काइल कैडमियम का यूज करके ये रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने डाई एल्काइल कैडमियम क्यों यूज किया, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is not used in this reaction, not used in this reaction। इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों यूज नहीं किया, डाई एल्काइल कैडमियम क्यों यूज किया। देखिए बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर आप बात करें, देखिए यहाँ से बन गया कीटोन। अगर मैं इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करती, यानी कि इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr से करवा देती या CH3CH2MgBr से करवा देती, तो यहाँ से बन जाता ये कीटोन। लेकिन हमें मालूम है ये रिएक्शन कीटोन पर नहीं रुकती, फिर से RMgX कीटोन के साथ रिएक्शन करके इसको किस चीज में चेंज कर देते हैं, अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब यहाँ पे अगर मैं यही CH3CH2MgBr लेकर चली थी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर CH3CH2MgBr, और ये किस में चेंज हो जाता, OH में। मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप यूज करेंगे तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमें अल्कोहल नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए थे, कीटोन्स चाहिए थे। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह थोड़ा सा माइल्ड रिएजेंट यूज किया, दैट इज डाई एल्काइल कैडमियम, जिससे रिएक्शन आगे नहीं होगी, फर्दर कीटोन चेंज नहीं होंगे किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। तो व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, बिकॉज इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस एंड कीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। कीटोन फर्दर किसमें चेंज हो जाएंगे, अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें अल्कोहल नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं।
नाउ अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम HCN से हमने रिएक्शन करी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अगर आपको कल याद है तो वहां पर हमने बनाया था एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन कर दूँ किसी एल्काइल नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RNGX, ठीक है, वहां पे भी सेम रिएक्शन बनी थी। हमने लिया CH3 C∼N और इसकी रिएक्शन करवा दी CH3NG के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। डेफिनेटली सबको मालूम है पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जिसके कारण इस पे CH3, इस पे हमारा लग गया CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया हमारा N, और इसमें नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पर क्या लग गया NGBr, यानी इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे किसके कारण, पॉजिटिव के कारण प्रॉक्सिमिटी में चलेगा। मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट टेक प्लेस, इस चीज की फॉर्मेशन हुई एडिशन प्रोडक्ट, और ये एडिशन प्रोडक्ट फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके, कल मैंने इसका कंप्लीट मैकेनिज्म बताया था कि यहाँ से क्या होता है, ये वाटर इस पे अटैक करता है, धीरे धीरे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है और फाइनली यहाँ से एल्डिहाइड बन जाते हैं। लेकिन आज किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन प्लस यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा NGOHBr। इसका मैकेनिज्म, और जो कल यहाँ पे हमने H लेके रिएक्शन करी थी, HCl लेके रिएक्शन करी थी, उसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो आप इसको मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना, या फिर इथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं, जब ये कॉमन नेम है, और इथेन नाइट्राइल आप बोल सकते हो, IUPAC नेम है। वैसे तो पर्टिकुलर कुछ नोमेनक्लेचर में आप दोनों ही दे सकते हैं, दोनों ही तरीके के नेम दिए जाते हैं, मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। उसकी रिएक्शन हमने करवाई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने कहा एडिशन प्रोडक्ट बनता है, रीजन क्योंकि ये पोलर है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रीजन फिर से कार्बन से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पर हमें क्या देगा, कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हमने दे दिया ये CH2 C∼N, अगर ऐसा दिया तो यहाँ से भी किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NGBr ड्राई कंडीशन में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करे, फिर से किस चीज की फॉर्मेशन हो, CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N NGBr, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने पर which on acidic hydrolysis get converted into ketone, that is CH2 C double bond O CH3 plus NGOHBr प्लस अमोनिया, और इसका मैकेनिज्म मैंने कल करवाया था, इसका उसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप HCl लेंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, अगर आप RCl लेंगे तो बन जाएगा कीटोन, ठीक है, वेरी सिंपल मेथड, दैट इज फ्रॉम साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हम ले लेते हैं किसके साथ, अनदर रिएक्शन आप लिख सकते हो बेंजोइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप CH3COCl से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, डेफिनेटली सबको मालूम है इस चीज की फॉर्मेशन होगी COCH3, ये वाला ये AlCl3 इसको अपने साथ लेकर CO पॉजिटिव CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और ये यहाँ पर चला जाता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन होने वाली है, इसकी फॉर्मेशन होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन टेक प्लेस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें बेंजोइलेशन रिएक्शन, क्या लिया हमने, बेंजीन लिया, और बेंजीन की रिएक्शन बच्चे हमने करवा दी फिर से C6H5COCl से बेंजोइल क्लोराइड से, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फिर से ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, CO
वापिस C6H5 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफिनोन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफिनोन टेक प्लेस। तो ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, जिससे आप बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बेंजीन की रिएक्शन फोस्जीन के साथ दी जाए COCl2 गैस के साथ, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन, ये भी इस चीज की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ से 1 मोल HCl यहाँ से निकल जाता है, 1 मोल HCl यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से भी इस चीज की बेंजोफिनोन की प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए, अगर कभी बेंजीन के साथ आपको COCl2 दिया हुआ है तो वो भी किस चीज की फॉर्मेशन करता है, बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल आप +1 में पढ़ना शुरू करते हो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या बेंजीन है, अगर आप उसकी रिएक्शन करवाओगे AlCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, COCH3 एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, जो कि टिपिकल रिएक्शन है बेंजीन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है सबको मालूम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, टिपिकल रिएक्शन है बेंजीन की, बेंजीन को भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट फिनोल या फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, और फिनोल की रिएक्शन बच्चे हमने करवाई CH3COCl से। ठीक है, CH3COCl के साथ। तो मैं मालूम है ये वाले जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करते हैं, बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, और यहाँ से Cl बाहर, और यहाँ से OH, मतलब ये हमें मिल जाएगा OCH3। ठीक है, इस चीज की प्रिपरेशन हमारे पास होती थी। और फिर अगर आपको याद हो, हम कहते थे कि ये जो हमें फिनाइल इथेनोएट वगैरह ये जो हमें मिलते हैं, इनकी एस्टर्स हैं, फिनाइल एस्टर्स बोल सकते हैं। अगर इनको AlCl3 के साथ हीट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हम कहते हैं ये ग्रुप क्या करता है, ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हमने बोला था फ्राइज रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इट्स मीन दैट विद द हेल्प ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट वी कैन प्रिपेयर कीटोन्स आल्सो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये क्या हो गई, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए वैसे बच्चे फ्राइज रीअरेंजमेंट तो इतना ही है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन AlCl3 CH2 के प्रेजेंस में करवाती हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ये भी क्या है, कीटोन है। अदरवाइज आपको रिएक्शन अगर यहाँ से दी जाए, ये भी आप कर चुके हैं क्योंकि पिछले चैप्टर में ही हमने बात की थी अल्कोहल, फिनोल और ईथर में, कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर की अगर हम बात करें, फिनोल्स क्या करते हैं, यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन होता है, ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट नहीं होता, यानी कि ये वाली रिएक्शन बिना AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, और वहां पर होती है ऑक्सीजन पर, है ना, फिनोलिक आप बोल सकते हो ऑक्सीजन पर होती है। ये बनते हैं अगर आप इनको हीट करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, जो कि कीटोन है। तो इस तरीके से इन मेथड से बच्चे हम किस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। हमने कहा फ्राइज रीअरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं। फिर हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करके, RCN के साथ करके फिर भी कर सकते हैं। और फिर हमने बात करी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाई एल्काइल कैडमियम में चेंज करके और फिर उसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करके फिर भी हम रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेरियस प्रोसेसेस, 4-5 प्रोसेसेस बेटा हम मेनली हैं जिनसे हम किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोस्टली के जो इसका भी मैकेनिज्म हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है उसमें कर चुके हैं, तो आप करिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टी है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। और बेटा ये वाला जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।